अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों का ऑनलाइन लेक्चर 7 है और ये लेक्चर हम लोग दो पार्ट्स में करेंगे। पहला पार्ट आज और दूसरा पार्ट नेक्स्ट वीक, क्योंकि आप लोगों के क्विज़ भी हो रहे हैं तो इसलिए इस ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर ना आए, इसलिए हम हर टॉपिक को दो लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हम लोगों का है सुपरपोजिशन थ्योरम। ये इसकी मेन डेफिनेशन है सिंपल: द सुपरपोजिशन थ्योरम स्टेट्स दैट अ सर्किट can be analyzed with only one source of power at a time. The corresponding component voltages and currents algebraically added to find out what they will do with all power sources in effect. सिंपल इसकी डेफिनेशन ये है कि एक सुपरपोजिशन थ्योरम में या फिर एक सर्किट जिसके ऊपर हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे उसमें ओनली वन सोर्स ऑफ पावर एट अ टाइम, चाहे उसमें तीन सोर्सेज वोल्टेज सोर्स लगी हुई हैं, चाहे चार लगी हुई हैं, जितनी मर्जी लगी हुई हैं वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स, लेकिन उस सर्किट को सॉल्व करते हुए सुपरपोजिशन थ्योरम के साथ सॉल्व करते हुए हम लोग एट अ टाइम सिर्फ एक सोर्स लेंगे। फ़र्ज़ करें चार सोर्स वोल्टेज सोर्स लगी हुई हैं तो हम एक वोल्टेज सोर्स लेंगे, बाकी तीन को इग्नोर करेंगे। तो ये है मेन सुपरपोजिशन थ्योरम कि हम लोग एट अ टाइम सिर्फ एक सोर्स को लेते हैं। अब ये एक सुपरपोजिशन का थ्योरम का एक सिंपल सर्किट है जिस पे हमने इम्प्लीमेंट करना है सुपरपोजिशन थ्योरम। अब मैंने इस लेक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक पार्ट आज है और एक नेक्स्ट वीक। आज जो होगा उसके अंदर हम लोग एक सिंपल एग्जांपल इसकी करेंगे, इसकी थोड़ा ओवरव्यू लेंगे और सिंपल एग्जांपल हम लोग ये करेंगे जैसे कि आपको सर्किट नज़र आ रहा है। सर्किट में कहा गया है कि जी 2 ओम रेजिस्टेंस जो है इसके अक्रॉस करंट आपने फाइंड करना है। ये इसके एक सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीक जो हम सॉल्व करेंगे, एक हम सिंगल सर्किट लेंगे और हम लोग उसके ऊपर सुपरपोजिशन थ्योरम इम्प्लीमेंट करेंगे पूरे सर्किट के ऊपर। इस पे हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, हम लोग आज सिर्फ फाइंड द करंट ऑफ फ्लो एट 2 ओम। प्रोसीजर और रूल सेम है, सिर्फ दोनों एग्जांपल्स को सॉल्व करते हुए आपको ख़ुद थोड़ा डिफरेंस महसूस हो जाएगा। बाकी हम लोग जो उसकी डेफिनेशन है वो दोनों में सेम रहेगी कि भाई अगर फ़र्ज़ करें इस सर्किट के अंदर कितने सोर्सेज लगाए हुए हैं, एक ये करंट सोर्स है, एक ये वोल्टेज सोर्स है और एक ये वोल्टेज सोर्स है। यानी इस सर्किट के अंदर तीन सोर्सेज लगे हुए हैं, दो वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स। तो जब हम सुपरपोजिशन थ्योरम इम्प्लीमेंट करेंगे इस सोर्स के ऊपर तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इस करंट सोर्स को लेंगे और इग्नोर कर देंगे इस वोल्टेज सोर्स को और इस वोल्टेज सोर्स को। सेकंड में हम इस करंट सोर्स को इग्नोर कर देंगे, इस वोल्टेज सोर्स को इग्नोर कर देंगे और इस वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करेंगे। सॉल्व हमने सर्किट तीनों सोर्सेज के थ्रू करना है, लेकिन वन बाय वन एट अ टाइम वन सोर्स के थ्रू। अब वो कैसे करना है हम स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने फाइंड करना है करंट फ्लो एट 2 ओम। वैसे तो अगर हम सिंपल करें तो इसमें तीन मैश हैं तो हम लोग मैश एनालिसिस के थ्रू फ़ौरन निकाल सकते हैं, लेकिन हमने ये सुपरपोजिशन थ्योरम के थ्रू ऐड करना है। तो इसलिए आपको जब एग्ज़ाम में अगर सवाल आए कि आपने ये सर्किट दिया हुआ और आपको कहा गया हो कि जी 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालें, सिर्फ इतना लिखा हुआ है तो आप सिंपल मैश एनालिसिस के थ्रू निकाल लेंगे। लेकिन अगर लिखा हुआ फाइंड द करंट फ्लो एट 2 ओम बाय सुपरपोजिशन थ्योरम तो आपने फिर सुपरपोजिशन थ्योरम जो कि हम आज कर रहे हैं ये इस मेथड से आपने करंट निकालना है। अब सुपरपोजिशन थ्योरम होता क्या है, इसमें पहला स्टेप तो ये टेक वन वोल्टेज और करंट सोर्स एट अ टाइम, और एंड पे क्या करते हैं, हमने पहले ये लिया और इसके थ्रू सर्किट को सॉल्व करेंगे, फिर हम ये सोर्स लेंगे इसके थ्रू सर्किट को सॉल्व करेंगे और फिर हम अपना फाइनल सोर्स लेंगे और सर्किट को सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्योंकि तीन सोर्स हैं तो तीन आंसर आएंगे। एंड में हम लोगों ने ऑल जो हमारे पास तीनों आंसर्स आएंगे उसको ऐड कर देंगे और वो हमारा आंसर होगा। व्हाट सुपरपोजिशन थ्योरम स्टेट्स, वही सिंपल डेफिनेशन जो हमने शुरू में पढ़ी है कि ओनली वन सोर्स कैन बी यूज्ड एट अ टाइम। जब हम लोग एक सोर्स एट अ टाइम लेंगे और सर्किट को तीनों सोर्स के साथ सॉल्व कर लेंगे तो जो फाइनल आंसर होगा फर्स्ट सोर्स का आई डैश
सेकंड सोर्स और थर्ड सोर्स, तीनों का जो सम होगा वो हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम का आंसर होगा। अब हम करेंगे क्या, फ़र्ज़ करें हम लोग ये वाला सोर्स लेते हैं, तो हम इन दोनों सोर्सेज को इग्नोर किस तरह करेंगे, हम इन्हें रिप्लेस कर देंगे इनके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ। अब इनका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, फ़र्ज़ करें अगर आपके पास वोल्टेज सोर्स है, जैसे कि ये इधर ये दोनों वोल्टेज सोर्स दिया मैं, तो इनका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। यानी आपने इस वोल्टेज सोर्स की जगह एक प्लेन लाइन यानी शॉर्ट सर्किट ऐड कर देना है। ये भी आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा जब आप थर्ड सोर्स, सेकंड और फर्स्ट सोर्स इस्तेमाल करेंगे, तो इसको भी शॉर्ट सोर्स कर देंगे। करंट सोर्स जिधर हो, जैसे कि इधर करंट सोर्स दिया गया है, इसका इंटरनल सोर्स क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ओपन सर्किट। तो जिधर आपका करंट सोर्स लगा हुआ होगा उधर आपने एक ओपन सर्किट बना देना है। अब जैसा कि हमने पहले बताया कि जब हम एक सोर्स को लेते हैं तो बाकी सोर्सेज को क्या करते हैं, उन्हें रिप्लेस कर देते हैं उनके IR से, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो अगर वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, शॉर्ट सर्किट, एक सिंपल लाइन। अगर करंट सोर्स है तो उसका IR क्या होगा, ओपन सर्किट, जैसे कि हमने ये ओपन सर्किट इधर बनाया है। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर 3 सोर्सेज दिए हुए हैं, 4 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, 3 एम्पेयर करंट सोर्स और 1 एम्पेयर करंट सोर्स। अब इसमें हमने फाइंड करना है फाइंड करंट थ्रू 1 ओम। अब अगर खाली इधर तक ये क्वेश्चन होता तो हम लोग सिंपल मैश एनालिसिस से इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आगे हम लोगों ने ऐड कर दिया यूजिंग SPT यानी सुपरपोजिशन थ्योरम। तो इसका मतलब होगा हम लोगों ने एक एक सोर्स को एट अ टाइम लेना है और फिर इसे सॉल्व करना है, और जो हमारा सम होगा तमाम सोर्सेज के आंसर का वो हमारा मेन फाइनल आंसर होगा। अब हम इस सर्किट के अंदर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले टेक 4 वोल्ट रिप्लेसिंग अदर सोर्सेज बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इस सर्किट के हमने 4 वोल्ट को लिया है सोर्स को, और जो बाकी सोर्स थी उनको हमने IR के साथ रिप्लेस कर दिया है। जैसे कि पीछे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो IR होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस करंट सोर्स का, वो क्या होता है, एक ओपन सर्किट होता है। तो इधर हम लोगों ने एक ओपन सर्किट ड्रॉ कर दिया है, और अब इस टाइम हमारे पास इस सर्किट के अंदर सिर्फ एक ही सोर्स है जो कि है वोल्टेज सोर्स 4 वोल्ट। अब सुपरपोजिशन थ्योरम सॉल्व करने से पहले आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए मैश एनालिसिस का, सुपर मैश का। अब सुपर मैश में हम लोगों ने क्या किया था, जिधर भी ओपन सर्किट होता है या सुपर मैश लगी होती है हम उस मैश को इग्नोर कर देते हैं। तो इधर इसका मतलब हमारे पास कितनी मैश हुई जो कि हमने सॉल्व करनी है, सिर्फ एक ही मैश है I1। अब हम अप्लाइंग KVL एट मैश 1, क्योंकि हमारे पास एक ही मैश है I1, क्योंकि ये तो ओपन सर्किट है और ये भी ओपन सर्किट है, तो इसे तो सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इधर तो सर्किट पूरा ही नहीं हो रहा है, तो हमारा करंट फ्लो इधर रुक गया है। तो I1 को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, सिंपल अप्लाई KVL टू द मैश 1। अब मैश 1 के ऊपर KVL अप्लाई करते हुए काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है प्लस माइनस की, सर हम लोग इधर से जब वोल्टेज सोर्स लेंगे तो पॉजिटिव साइन लगाएंगे या नेगेटिव साइन लगाएंगे, फिर जब करंट फ्लो ये ले रहे हैं तो हम लोग 2 ओम पे कौन सा पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। तो इसका सिंपल रूल जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जो साइन आप अपने वोल्टेज सोर्स का लेंगे ना उसका ऑपोजिट हमेशा आपने रेजिस्टेंस सोर्स का लेना है। अब वोल्टेज सोर्स का अगर आप एंट्रेंस लीविंग पॉइंट लेंगे तो इसका लीविंग पॉइंट क्या है, ये इधर से करंट आया और इधर से लीव कर गया, तो लीविंग पॉइंट इसका क्या है, पॉजिटिव है। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, एक तरफ मैं इसे सॉल्व करूंगा पॉजिटिव से, और दूसरा अगर आप लेना चाह रहे हैं इसका एंट्रेंस पॉइंट, तो इसका एंट्रेंस पॉइंट क्या है, नेगेटिव है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे नेगेटिव से। तो चाहे आप इसका नेगेटिव पॉइंट लें चाहे आप इसका पॉजिटिव पॉइंट लें, लेकिन आंसर आपका दोनों सूरतों में सेम ही निकलेगा। तो लिविंग पॉइंट पे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। लिविंग पॉइंट में हमने इन्हें क्या लिया, पॉजिटिव, सो हमारे पास आ गया +4।
अब मैंने आपको बताया कि वोल्टेज सोर्स का जो भी आपका साइन होगा बाकी तमाम साइन उसके ऑपोजिट होंगे। दूसरा हमारे पास क्या है 2 ओम, सो 2i जो कि माइनस है, और तीसरा हमारे पास क्या है 1, सो -1। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने जब ये 2 है तो ये तो दोनों मैशेज में और ये 1 दोनों मैशेज में, तो मैंने i1 - i2 या i1 - i3 क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो मैश 2 और 3 है वो हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इधर ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट का मतलब है सर्किट कंप्लीट नहीं है, हम लोगों के पास फ़िलहाल सिर्फ एक ही मैश है, ये वाली। तो इसलिए हमारे पास 4 - 2i - i। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 - 3 1, तो हमारे पास आंसर आएगा 1.33 एम्पियर। अब सेम इसको हम सॉल्व करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, अगर हम वोल्टेज का लेते हैं, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इधर माइनस, सो -4, और इसका ऑपोजिट साइन लेंगे हम रेजिस्टेंस के अंदर, सो 2i + i, सो ये हो गया 3i, -4 + 3i = 0, और इसका आंसर भी आया 1.33 एम्पियर। सो आप चाहे लिविंग पॉइंट लें अपने सोर्स का या फिर आप अपने सोर्स का एंट्रेंस पॉइंट लें, दोनों सूरतों में आपका आंसर सेम ही आएगा। अब सबसे पहले हम लोगों ने आई निकालना था पहला सोर्स हमने 4V लिया था, इसका आई हमने निकाल लिया है जो कि आया है 1.33 एम्पियर। अब 1.33 एम्पियर हम लोगों का क्या आया है, हम लोगों ने जो सुपरपोजिशन थ्योरम सॉल्व करना है वो तीनों सोर्सेज के आंसर्स को हम प्लस करेंगे तो फिर हम लोगों का मेन आंसर आएगा। तो अभी 1.3 जो हमारा आंसर है वो हमारे पास i1 आ गया है, हमारे सोर्स 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो आंसर है। अब हम सॉल्व करेंगे i2 के लिए। i2 के लिए हम लोगों ने ये वाला लिया है 3 एम्पेयर करंट लिया है, और जो हमारे पास थर्ड सोर्स थी उसको हमने, क्योंकि हमारा करंट सोर्स था हमने उसे इग्नोर करना है तो उसको ओपन सर्किट रखेंगे। जो हमारा वोल्टेज सोर्स था उसे हमें शॉर्ट सर्किट करना है, तो शॉर्ट सर्किट के लिए उसका IR क्या था, सिंपल हमने लाइन ड्रॉ करनी है और वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसमें अब हम लोग अप्लाई, इसमें दोबारा अब ये वाला हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये ओपन सर्किट है, कंप्लीट नहीं है, तो ये वाली मैश हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसको निकाल के हमारे पास कितनी मैश बनी है 1 और 2, तो हम लोग दोनों मैश को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे KVL ऑन मैश 1। अब ये हम लोगों की है मैश 1। मैश 1 पे हम लोग जब KVL अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2i1। अब आप इसको पॉजिटिव लें या नेगेटिव, आंसर सेम आएगा। मैं इसका पॉजिटिव एंट्रेंस साइन लो या लिविंग साइन कोई भी लो, प्लस, अब प्लस क्योंकि हमारे पास ये दोनों मैश इस जगह पर हैं तो i1 भी है, तो i1 - i2 हो जाएगा = 0। इसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो हमारे पास पहली इक्वेशन आएगी मैश 1 की, KVL लगाने के बाद 3i1 - i2 = 0। अब हम लोग अप्लाई करेंगे KVL ऑन मैश 2। अब मैश 2 के अंदर क्योंकि करंट सोर्स दिया हुआ है, KVL जब आप लोगों ने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था जब KVL के अंदर करंट सोर्स आ जाता है तो हम लोग डायरेक्ट उसे, क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, करंट फाइंड कर लेना, जब हम लोगों को डायरेक्ट करंट ही मालूम हो गया तो हम लोग मज़ीद इस सर्किट को सॉल्व नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट i2 = -3 एम्पियर लिख देंगे। अब हम -3 क्यों लिखेंगे, अब आप लोगों ने ये देखें, हम लोगों ने जो लूप एनालिसिस लिया है इसको क्लॉकवाइज लिया है, लेकिन जो हमारा करंट सोर्स क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, तो साइन माइनस का आ जाएगा। तो इस तरह KVL लगा के हम लोगों के पास मैश 1 और मैश 2 दोनों की इक्वेशंस आ गई हैं। i1 और i2 की अब इसके अंदर से वैल्यू निकालने के दो मेथड्स हैं, या तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर्स के थ्रू निकाल लें या फिर सिंप्लीफिकेशन के थ्रू। अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर के थ्रू आपने इक्वेशन निकालनी है तो उसका मेथड है, दोनों इक्वेशंस आपके पास है। साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर आपने मोड का बटन दबाना है, उसके बाद 5 प्रेस करना है और 1 प्रेस करना है, तो आपके पास एक मैट्रिक्स ओपन हो जाएगी जो कि ABC लिखी हुई होगी। अब ABC के अंदर आपने दो वैल्यूज़ पुट करनी है क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। अब पहली इक्वेशन के अंदर हमारे पास i1 की वैल्यू भी है, i2 की वैल्यू भी है और = है 0। तो हम लोग क्या वैल्यू पुट करेंगे, A पर 3, i2 क्या है -1 पुट किया और C हमारे पास क्या है =0। उसके बाद एंटर करने के बाद हम लोगों ने इक्वेशन 2 की वैल्यू ऐड करनी है। i1 क्या है हमारे पास 0 है इक्वेशन 2 में, i2 हमारे पास क्या है 1 है, और 3 क्या है हमारे पास -3। ये जब हम एंटर वैल्यू करके एंटर दबाएंगे तो हमारे पास i1 की वैल्यू आ जाएगी -1 और i2 की वैल्यू आ जाएगी -3।
सो जो आई डबल डैश हम लोगों ने ये निकालना है अपने सोर्स 2 के लिए, तो वो हमारा क्या होगा, -I1 माइनस 3। अब इस जगह पर हम लोगों ने माइनस साइन क्यों लगाया है? जब हम दो मैश को आपस में सॉल्व करते हैं तो हम उधर लगाते हैं ना I1 माइनस I2, तो सेम वही फॉर्मूला हमने इधर लगाया। I1 की वैल्यू क्या है, -1, दरमियान में हमने माइनस किया, और I2 की वैल्यू क्या है, -3। सो कैलकुलेटर से हम लोगों का आंसर निकलेगा 2 एम्पेयर। अब सेम इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफिकेशन तरीके से, अगर आप कैलकुलेटर के नहीं सिंप्लीफाई करके आप निकालना चाहते हैं वैल्यूज़, तो हम उस तरीके से निकालते हैं। अब ये हमारे पास दो सिंप्लीफिकेशन का तरीका है, एक इक्वेशन ये है, दूसरी ये। अब हम लोगों के पास I2 की वैल्यू ऑलरेडी इधर है, तो हम लोग इक्वेशन 1 के अंदर I2 की वैल्यू पुट कर देंगे, 3I1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और I1 हम लोगों के पास आई है -1। I1 आ गई -1, I2 आ गई -3। सेम हम लोगों ने I1 माइनस I2 के फॉर्मूले में पुट किया और आंसर आया सेम 2 एम्पेयर। सो आप सिंप्लीफिकेशन मेथड से करें या फिर आप कैलकुलेटर से करें, दोनों सूरतों में आप लोगों का आंसर सेम आएगा और आना चाहिए। अगर आंसर सेम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप लोगों ने जो KVL की इक्वेशन बनाई है या सिंप्लीफिकेशन की है या कैलकुलेटर में, इन तीनों जगह पर कहीं कोई मिस्टेक की है। तो अब हम लोगों के पास सोर्स 1 की वैल्यू भी आ गई है, सोर्स 2 की वैल्यू भी आ गई है। अब हम लोग निकालेंगे सोर्स 3 की वैल्यू। सोर्स 3 हमारे पास है एक करंट सोर्स, दूसरा करंट सोर्स को हमने ओपन सर्किट कर दिया और तीसरे को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब हम लोगों के पास तीसरा सोर्स क्या है, 1 एम्पेयर। इस वाले मैश को हम लोग इग्नोर करेंगे, क्यों? क्योंकि ये ओपन सर्किट है। अब हम लोगों के पास एक ये I1 मैश आ गया और एक I2 मैश आ गया। और फर्स्ट ऑफ ऑल वील अप्लाई KVL टू द मैश 1। अब मैश 1 में जब हम लोग KVL अप्लाई करेंगे तो 2I1 माइनस I2, क्योंकि ये दोनों में आ रहा है, प्लस I1। सिर्फ I1 क्यों लिया? क्योंकि ये वाला मैश हम लोग कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन के बाद हम लोगों के पास ये वाली इक्वेशन आ गई, 3I1 माइनस 2I2। अब हम लोग अप्लाई करेंगे KVL ऑन मैश 2। अब मैश 2 में इधर ये है मैश 2 आपकी ये। अब मैश 2 के अंदर क्योंकि करंट सोर्स पहले ही दिया हुआ है, तो जब हम लोगों के पास ऑलरेडी करंट की वैल्यू आ गई है तो KVL अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट I2 इज इक्वल टू 1 कर देंगे। अब हम लोगों के पास लास्ट सोर्स की तरह एक इक्वेशन आ गई और I2 की वैल्यू आ गई। इसे भी सॉल्व करने के अब दो तरीके हैं, या तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें या फिर सिंप्लीफिकेशन मेथड से। साइंटिफिक कैलकुलेटर से ये वाला मेथड सेम है, mod 5 और फिर 1 प्लस करें और आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगी और मैट्रिक्स में आप इसकी वैल्यू पुट करें। जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी 0.6667। अब हम इसे सिंप्लीफिकेशन मेथड से करते हैं। I2 की वैल्यू हमारे पास है, इसको हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.6667। तो ये हम लोगों के पास आ गई अपने थर्ड सोर्स की वैल्यू। अब सुपरपोजिशन थ्योरम का मेन फाइनल आंसर निकालने के लिए आपको तीनों आंसर्स, सम ऑफ ऑल आंसर्स ऑफ ऑल द सोर्सेज। अब फर्स्ट सोर्स का हमारा आंसर था 1.33, सेकंड का था 2 एम्पेयर और थर्ड का था 0.6667 एम्पेयर। अब जब तीनों सोर्सेज के रिजल्ट्स को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 3.999 समथिंग, जो कि है 4 एम्पेयर। सो सुपरपोजिशन थ्योरम के अंदर अगर आपको दिया गया हुआ कोई भी सर्किट और उसके अंदर एक से ज़्यादा सोर्सेज मौजूद हों, चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो चाहे वो करंट सोर्स हो, तो आप लोगों ने जो सबसे पहले काम करना है, आप लोगों ने टेक वन सोर्स, आपने एक सोर्स को लेना है और सर्किट को सॉल्व करना शुरू कर देना है और बाकी सर्किट्स को आपने इग्नोर करना है। इग्नोर कैसे करेंगे? आप उनके IR डाल देंगे। अगर वोल्टेज सोर्स है तो उधर शॉर्ट सर्किट कर देंगे और अगर करंट सोर्स है तो उसे ओपन सर्किट कर देंगे। जब तमाम सोर्सेज के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास I करंट आ जाएगा तो एंड में हम उस तमाम आंसर्स को सॉल्व कर देंगे। अब ये था हम लोगों का सुपरपोजिशन थ्योरम का पार्ट 1। पार्ट 2 जो हम नेक्स्ट वीक करेंगे उसके अंदर हम एक सिंपल सर्किट लेंगे और उस सर्किट के अंदर हम सिंपली सुपरपोजिशन थ्योरम इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी हम लोगों के पास जितनी भी सोर्सेज होगी तमाम सोर्सेज के ऊपर हम लोग उसका टोटल करंट निकालेंगे। ये हम लोग करेंगे सेकंड उसमें।
फर्स्ट उसमें हम लोगों का सवाल यही था कि फाइंड द करंट फ्लो एट 2 ओम बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। इसके अलावा अगर फिर भी किसी को इसमें कोई समझ नहीं आई है तो वो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकता है। और जो आप लोगों का सेकंड क्विज़ होना है वो मैं आप लोगों को जो सिलेबस है आपको वो कल तक इंशाल्लाह आप लोगों को CR या फिर मैं खुद ही बता दूंगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।